एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक युवक रहता था। राजू हमेशा सही और ईमानदार निर्णय लेने में विश्वास रखता था। उसकी सोच थी कि चाहे परेशानियां कैसी भी हों, सत्य और ईमानदारी हमेशा जीतती है। लेकिन गांव में कभी-कभी लोग आसान और शॉर्टकट रास्ते अपनाते थे। एक दिन राजू नदी के किनारे खड़ा था कि वहां राजेश आता है और कहता है, अरे राजू, तू फिर से सुबह सुबह यहाँ क्या सोच रहा है? सोच रहा हूँ आज खेत में जो नई जमीन आई है उसका सबसे अच्छा उपयोग कैसे करूँ। जल्दी लाभ कमाने के चक्कर में कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहता। अरे भाई, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। थोड़ी चालाकी दिखा और तुरंत फायदा उठा ले। लोग यही करते हैं। लेकिन मैं हमेशा सही निर्णय लेना चाहता हूँ। केवल फायदे के लिए गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगा। राजू का दिल ईमानदारी से भरा था। राजेश की बातें उसे परेशान कर रही थी, लेकिन उसने अपने सिद्धांत पर डटा रहने का फैसला किया। गांव में एक बड़े व्यापारी का आगमन होता है। वह गांव की जमीन खरीदने आया है। लोगों को लगता है कि जल्दी सौदा करने से वे फायदा उठा सकते हैं। मैं इस गांव की जमीन बहुत अच्छे दामों में खरीदने को तैयार हूँ। जल्दी करो, वरना पास के गांव जाकर वहां की जमीन खरीद लूंगा। वाह, बढ़िया मौका है। जल्दी कर लो गांव वालों। देख राजू, यही मौका है। थोड़ी चालाकी से हम बड़ा फायदा उठा सकते हैं। मैं पहले सारे तथ्य जानना चाहता हूँ। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा। राजू ने व्यापारी से मिलने का समय लिया। उसने पहले जमीन की जांच की और गांव वालों की राय सुनी। उसे पता चला कि व्यापारी की योजना गांव के लिए नुकसानदेह हो सकती है। राजेश, मुझे लगता है कि यह सौदा केवल हमें लाभ ही नहीं देगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को नुकसान भी पहुंचाएगा। हमें सही निर्णय लेना चाहिए। पर राजू, तुरंत फायदा कौन छोड़ता है? सिर्फ वही जो भविष्य और ईमानदारी की कदर करता है, वही असली सफलता है। राजू ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और उन्हें सही जानकारी दी। उसने समझाया कि शॉर्टकट रास्ता केवल कुछ पल के लिए लाभ देता है और जिंदगी भर नुकसान देता है। गांव वाले धीरे धीरे उसकी बातें समझने लगे। व्यापारी फिर से जमीन खरीदने आया। चलो जल्दी करो, यह सौदा कहीं और भी हो सकता है। भाई साहब, हमने फैसला किया है कि हम जमीन को ऐसे ही रखेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी भी इसका सही फायदा उठा सके। लेकिन आप इतनी बड़ी रकम छोड़ रहे हैं। धन सिर्फ स्थायी सुख देता है। सही निर्णय लेना ही सही है। गांव वालों ने राजू की ईमानदारी और साहस की सराहना की। उन्होंने महसूस किया कि सही निर्णय लेना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन अंत में यह सबसे बड़ा लाभ देता है। राजू अपने खेत में काम कर रहा था कि फिर वहां राजेश आता है और कहता है, राजू, तू सही कहता था। जो हमने आज सही निर्णय लिया है, उससे पूरे गांव का भविष्य सुरक्षित है। मैं समझ गया हूँ कि कभी कभी जीत केवल लाभ में नहीं, बल्कि सही निर्णय में होती है। सही निर्णय लेने के लिए धैर्य और समझ जरूरी है। केवल ईमानदारी और बुद्धि से ही हम स्थायी सफलता पा सकते हैं। और इस तरह राजू ने साबित किया कि सही निर्णय लेना जरूरी है और सही निर्णय पूरे समाज के लिए लाभकारी होता है। सत्य और ईमानदारी की राह कठिन होती है, लेकिन हमेशा सही होती है। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में हरे भरे खेत और नीले आसमानों के बीच लोग अपने घरों में खुश थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों के बीच छोटे छोटे झगड़े और नाराजगियां बढ़ने लगी। गांव में एक सज्जन युवक हरिया रहता था। वह अपनी समझदारी और दया के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था।
क्यों लोग इतनी छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते हैं? अगर हम एक दूसरे को माफ कर दें तो हमारी जिंदगी और भी आसान हो सकती है। एक दिन गांव के दो पड़ोसी रामू और श्यामू अपने खेतों की सीमाओं को लेकर बहस कर रहे थे। बहस इतनी बढ़ गई कि गाली गलौज करने लगे और लड़ाई शुरू हो गई। तभी वहां हरिया आया। भाइयों, आप दोनों क्यों लड़ रहे हैं? क्या यह झगड़ा हमारी जिंदगी को आसान बना रहा है? लेकिन उसने मेरी जमीन हड़प ली। यह जमीन पहले से ही मेरी थी और यह कहने लगा कि तूने मेरी जमीन हड़प ली। देखो, मैं समझ सकता हूँ, पर क्या यह लड़ाई सही है? अगर तुम दोनों एक दूसरे को माफ कर दोगे तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा और जमीन आपस में बांट लो, जिससे कि गांव में शांति लौटेगी। हरिया की बातों में इतनी शक्ति थी कि रामू और श्यामू ने एक दूसरे को माफ कर दिया और उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई और पूरे गांव में शांति फैल गई। हरिया को यह देखकर खुशी हुई, लेकिन उसे पता था जीवन में माफ करना आसान नहीं होता। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया। उसका नाम था विक्रम। विक्रम चालाक और अकड़ू था और उसने हरिया के खेत से कुछ अनाज चोरी कर लिया था। मुझे गुस्सा आ रहा है। क्या मैं उसे सरपंच जी से सजा दिलवाऊं या माफ कर दूं? हरिया ने गहरी सांस ली और सोचा, क्षमा ही सबसे बड़ी शक्ति है। उसने विक्रम को बुलाया और कहा, विक्रम, जो हुआ उसके लिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ, पर उम्मीद करता हूँ कि आगे से ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। तुम मुझे माफ कर रहे हो, मुझे बहुत पछतावा है अपने किए पर। विक्रम ने दिल से माफी मांगी और गांव में सबके सामने वचन लिया कि अब वह कभी गलत काम नहीं करेगा। हरिया ने दिखा दिया कि क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि हमारे अपने मन की शांति के लिए भी जरूरी है। हरिया की दया और माफ करने की शक्ति से गांव के लोगों ने भी सीखा कि लड़ाई और झगड़े केवल दुख देते हैं। धीरे धीरे गांव में लोग एक दूसरे के प्रति दयालु हो गए। बच्चों को भी सिखाया गया कि किसी की गलती पर गुस्सा करने से बेहतर है कि हम उसे माफ कर दें। याद रखो, क्षमा करने में कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है। जब हम माफ करते हैं तो हमारा मन हल्का होता है और हम खुश रहते हैं। हरिया की यह सीख धीरे धीरे हर घर में पहुंच गई। हर कोई जान गया कि क्षमा की शक्ति से बड़ा कोई हथियार नहीं है। हर गलती का जवाब माफी से दो, यही जीवन को सुंदर और सरल बनाता है।